राजा और भिखारी। एक समय की बात है। किसी गांव में रघु नाम का एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह आज बहुत खुश था। उसने फटे हुए जूते भी पहने हुए थे। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से एक आदमी तेजी से घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी का नाम था राजवीर। वह किसी राज्य का राजा था, लेकिन बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव का था। उसे गरीब, भिखारी और साधुओं से नफरत थी। जैसे ही उसकी नज़र रघु पर पड़ी, वह घोड़े से कूदकर नीचे उतरा और रघु को जोर से धक्का देते हुए बोला, कमीने, तू इस रास्ते से क्यों जा रहा है? क्या यह सड़क तेरे बाप की है? रघु ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, यह रास्ता तो जंगल का है, सबका है। मैं तो बस गुजर रहा हूँ। राजा राजवीर और क्रोधित हो गया। भिखारी होकर तू मुझे जवाब देता है? और इतना कहकर उसने रघु को एक जोरदार लात मार दी। रघु दर्द में नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। उस दिन से उसने प्रण लिया कि वह जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी समझदारी याद रहे। समय बीतता गया। रघु ने तपस्या शुरू की। वह धीरे धीरे जंगल में जाकर अकेले बैठता, ध्यान करता, गांव वालों को समझदारी की बातें बताता। धीरे धीरे लोग उसे संत राघव कहकर पुकारने लगे। उधर राजा राजवीर का राज्य दुखों से भर गया। बारिश नहीं हो रही थी। प्रजा दुखी थी। हर तरफ असंतोष फैल रहा था। एक दिन राजा ने सोचा, शायद मुझसे कोई पाप हुआ है। उसने राज्य के मंत्री सेनापति भानु से कहा, किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को खोजो जो मेरे पाप धो सके। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने सुना है जंगल के किनारे एक साधु रहते हैं, संत राघव। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी हैं।
क्यों न हम उनके पास चले। राजा पहले तो नहीं माना, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। वह संत राघव के पास गया, लेकिन पहचान नहीं पाया कि यह वही भिखारी है जिसे उसने एक दिन लात मारी थी। राजा ने झुककर कहा, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने अपराधों का पश्चाताप है। मेरे राज्य में सुख नहीं है, मुझे मार्ग दिखाइए। संत राघव मुस्कुराए और बोले, राजन, जब व्यक्ति अपने से छोटे को तुच्छ समझता है, अपमान करता है और अपने घमंड में दूसरों को नीचा दिखाता है, तब ईश्वर उसका साथ छोड़ देता है। आपने भी वही किया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्षमा करें मुनिवर। संत राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तूने मुझे अपमानित किया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन तू खुद मेरे पास ज्ञान लेने आएगा। घमंड तो राजा का भी नहीं टिकता। जब जीवन हमें झुकना सिखा देता है। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, आज से मैं आपके आदेशों पर चलूँगा। कृपया मेरे राज्य को बचाइए। संत राघव ने उसे जल दिया, तप का उपाय बताया और राज्य में सत्य, सेवा और दया का शासन चलाने की बात कही। कुछ ही महीनों में राज्य में खुशहाली लौट आई। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। घमंड चाहे राजा का हो या रंक का, एक दिन चूर हो ही जाता है। लेकिन जो धैर्य, ज्ञान और सेवा की राह पकड़ ले, वही असली सम्राट बनता है। राजा ने भिखारी के अनुभव से सीखा कि सच्चा सम्राट वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जो हर दुख सहकर भी अपनी प्रजा और सत्य के प्रति निष्ठावान रहता है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो घबराए नहीं। समय खुद न्याय करता है। बस सत्य की राह मत छोड़िए। एक दिन वो आपको वहीं ले जाएगा जहां आपका असली स्थान है। दोस्तों, अगर वीडियो
अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।